हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज के बारे में। पिछले वीडियोस में हम जो अपना अपर लिम्ब है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपर लिम्ब है उसकी जो बोन है ह्यूमरस, उसकी एनाटॉमी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, और रेडियस और अल्ना जो बोन है उनके बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो सेशन में हम जो कार्पल होती हैं, रिस्ट बोन होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटाकार्पल, फेलेंजीज जो अपनी उंगलियों की जो बोन्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्पल के बारे में। तो कार्पल रिस्ट कंटेन 8 बोन। जो अपनी कार्पल जो बोन होती हैं, जो अपनी जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, इसमें 8 बोन पाई जाती हैं, 8 बोन्स होती हैं। इन प्रोक्सिमल रो बोन्स आर स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पिसिफॉर्म। जो प्रोक्सिमल रो है उसमें आपको जो 4 बोन्स देखने को मिलती हैं उनका नाम है स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पिसिफॉर्म। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो प्रोक्सिमल रो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो बोन है येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, स्कैफोइड है, फिर ल्यूनेट है, फिर ट्राइक्विट्रियम है, और उसके बाद में पिसिफॉर्म है। 4 बोन आपको जो प्रोक्सिमल रो है उसमें पाई जाती हैं, और जो डिस्टल रो है उसमें पाई जाने वाली जो 4 बोन्स हैं वो है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हीमेट, यहाँ पे आपको जो ये बोन दिखाई दे रही है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। सी से स्कैफोइड, लुक से ल्यूनेट, टू से ट्राइक्विट्रियम, प्रीटी से पिसिफॉर्म, ट्राई से ट्रेपेजियम, टू से ट्रेपेजॉइड, कैच से कैपिटेट, हर से हेमेट। तो ये आपके सामने एक ट्रिक थी जिससे आप ये जो रिस्ट बोन है, कार्पल बोन है, इनको याद कर सकते हैं। तो जो प्रोक्सिमल जो रो है उसमें पाई जाती हैं स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पिसिफॉर्म, और जो डिस्टल रो है उसमें पाई जाती है 5th नंबर पे आती है जो ट्रेपेजियम, 6th पे ट्रेपेजॉइड, 7th पे कैपिटेट और 8th पे हीमेट। तो ये 8 जो बोन हैं ये कार्पल बोन होती हैं जो रिस्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेटाकार्पल्स की, तो कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स। जो मेटाकार्पल होता है ये 5 बोन्स का बना होता है। इसमें इट नंबर्स 1 to 5 स्टार्टिंग फ्रॉम थम्स। जो थंब साइड है इधर से अपन इसको स्टार्ट करते हैं मेटाकार्पल, यानी जो अपन मेटाकार्पल की जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट मेटाकार्पल होती है वो थंब की होती है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है फर्स्ट मेटाकार्पल है थंब। उसके बाद में जो ये अपनी फिंगर्स होती हैं उनकी जो बोन होती है वो मेटाकार्पल होती है। जो लास्ट जो बोन होती है, 5th जो बोन होती है, वो अपनी जो लिटिल फिंगर होती है उसकी जो बोन होती है वो लास्ट मेटाकार्पल होती है, 5th मेटाकार्पल होती है। फेलेंजीज की बात करें, फेलेंजीज 14 बोन्स होती हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि जो अपनी फिंगर्स होती है उसमें 3 बोन पाए जाते हैं, और जो अपना थंब है इसमें आपको देखने को मिलेंगी 2 बोन देखने को मिलती हैं। जॉइंट बिटवीन फेलेंजीज इज इंटरफेलेंजियल जॉइंट। जो फेलेंजीज के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल यानी फेलेंजीज के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको इंटरफेलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने अपर लिम्ब के बारे में देख लिया कि ह्यूमरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है और रेडियस अल्ना की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो कार्पल बोन है वो भी हम अपन ने देख ली, 8 जो बोन है उनके नाम देखे हैं, और साथ ही मेटाकार्पल बोन भी अपन ने देखी हैं, 5 बोन होती हैं, और फेलेंजीज के बारे में भी अपन ने देखा है। अब अपन इसी वीडियो में अपन बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पेल्विक गर्डल क्या होता है।
इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स कॉल्ड हिप बोन, पैल्विक बोन, कॉक्सियल बोन। जो पैल्विक गर्डल होता है ये दो बोन्स का बना होता है। यहाँ पे आपको जो पैल्विक गर्डल है उसका डायग्राम दिखाया गया है। ये एक बोन हो गई और ये दूसरी बोन हो गई। तो जो पैल्विक गर्डल होता है ये दो बोन्स का बना होता है, जिसको हिप बोन बोलते हैं, या इसको पैल्विक बोन भी बोल सकते हैं, या इसको कॉक्सियल बोन भी अपन बोलते हैं। तो जो पैल्विक गर्डल है ये दो बोन का बना होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है दो बोन है जो कि फ्यूज हो यानी एक जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी अपन डिस्कस करते हैं आगे। तो ईच ऑफ ए हिप बोन कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स सेपरेटेड बाय कार्टिलेज। जो एक अपना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक जो हिप बोन है ये तीन बोन्स की बनी होती हैं, जो कि कार्टिलेज के द्वारा सेपरेट किया गया होता है। यानी इस यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम एक हिप बोन का है, जो कि एक हिप बोन भी तीन बोन से बनी होती हैं, जो कि बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं और कार्टिलेज से इनको थोड़ी बहुत सेपरेटेड रहती हैं। यानी एक हिप बोन तीन बोन्स से मिलके बनी होती है, जो कि बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं। जो सुपीरियर जो पार्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो सुपीरियर पार्ट होता है, ये आपको जो सुपीरियर जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इलियम। और जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं प्यूबिक। और जो इन्फीरियर पार्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो इन्फीरियर पार्ट है, ये जो नीचे आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अपन इस्चियम। मैं आपको इसको ठीक तरीके से क्लियर करके दिखाऊं। यहाँ पे जो ये पार्ट होता है, ये जो आपको वाइट वाइट जैसा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होता है इलियम। जो आपको ये येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो इन्फीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं इस्चियम। और जो आपको ये थोड़ा रेड रेड सा पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं प्यूबिस। तो मेनली जो हिप बोन होती हैं वो तीन बोन्स की बनी होती है, जो कि सेपरेटेड होते हैं कार्टिलेज से और फ्यूज़ हो जाती हैं। और जो सुपीरियर पार्ट होता है उसको इलियम बोलते हैं, और जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको प्यूबिस बोलते हैं, और जो इन्फीरियर पार्ट होता है उसको इस्चियम बोलते हैं। ऑन इट्स लेटरल सरफेस इज़ ए डीप डिप्रेशन एसिटाबुलम। ये जो हिप बोन होती है उसके लेटरल सरफेस में, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक हिप बोन है, इसके जो लेटरल सरफेस है, यानी ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इस पर एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है इसको एक डिप्रेशन पाया जाता है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। जो एसिटाबुलम होता है, इन विच द हेड ऑफ फीमर फिट्स एंड फॉर्म हिप जॉइंट। ये जो एसिटाबुलम है इसमें जो फीमर का जो हेड है वो फिट हो जाता है और हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन बोलते हैं एसिटाबुलो फेमोरल जॉइंट। एसिटाबुलम और फीमोरल यानी फीमर का, यानी एसिटाबुलम और फीमर जो बोन है इनसे जो मिलकर जॉइंट बनता है एसिटाबुलो फेमोरल जॉइंट, या इसको अपन हिप जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो एक हिप बोन होती है, हिप बोन में एक डिप्रेशन पाया जाता है लेटरल सरफेस में, जिसको अपन एसिटाबुलम बोलते हैं, जिसमें जो फीमर का हेड होता है वो फिट होता है और हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे मैं आपको ये जो एक जो हिप बोन है इसकी जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, जो ये कर्व टाइप में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इलियक क्रस्ट। जो इलियम होता है, इलियम के भी तीन पार्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, इलियक क्रस्ट, इसको बोलते हैं इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट के बाद में ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और पीछे की साइड में होता है इसको पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। और जो पीछे की साइड में जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, यहाँ पे जो आपको येलो येलो जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलेंगे इस्चियम, और जो रेड रेड जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलता है अपन पेल्विक।
तो अपन यहाँ पे बात करें द हिप बोन आर्टिकुलेट एंटीरियरली एज जॉइंट प्यूबिस सिम्फाइसिस। जो हिप बोन होती हैं, ये दोनों जो हिप बोन होती हैं ये आगे की साइड में जो आर्टिकुलेट करती हैं, ये करती हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस में। ये जो आगे की साइड में जो आर्टिकुलेट करती हैं, यहाँ पे जो आर्टिकुलेट करती हैं ये एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं जिसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। यानी ये जो दोनों बोन हैं, एक ये बोन है लेफ्ट में, एक राइट में, ये जो दोनों बोन हैं ये दोनों बोन एंटीरियरली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आर्टिकुलेट करती हुई होती हैं। ये जिस जगह पे आर्टिकुलेट करती हैं एंटीरियरली उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। और पीछे की साइड में आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली, जो पीछे की साइड में जो आर्टिकुलेट करती हैं ये आर्टिकुलेट करती हैं सैक्रम के साथ में। यहाँ पे ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है बीच में, इसको ये होती है सैक्रम। तो इस सैक्रम के साथ में आर्टिकुलेट करती हैं, सैक्रम के साथ में आर्टिकुलेट करके जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको बोलते हैं इलियोसैक्रल जॉइंट। यानी हिप बोन का जो इलियम पार्ट होता है वो सैक्रम के साथ में आर्टिकुलेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलियोसैक्रल जॉइंट। यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर देखी कि जो पेल्विक गर्डल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें दो बोन का ये जो पेल्विक गर्डल है ये बना होता है, जिनको अपन हिप बोन या कोक्सल बोन या फिर हम इनको पेल्विक बोन के नाम से जानते हैं। और जो ईच हिप बोन, जो हर एक जो हिप बोन होती है, 2 हिप बोन है, उसमें जो प्रत्येक हिप बोन होती है ये बनी हुई होती है 3 बोन्स की, जो कि आपस में फ्यूज़ होती हैं और कार्टिलेज के द्वारा सेपरेटेड होती हैं। जो सुपीरियर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम, जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको प्यूबिस बोलते हैं, और जो इन्फीरियर पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इस्चियम। और जो हिप बोन होती है उसके लेटरल साइड में एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं, जिसमें फीमर का जो हेड होता है वो फिट होता है। और हिप जॉइंट या एसिटाबुलो फीमोरल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करें द हिप बोन आर्टिकुलेट एंटीरियरली एज जॉइंट प्यूबिस सिम्फाइसिस। जो दोनों हिप बोन हैं ये एंटीरियरली यानी आगे की साइड में प्यूबिस सिम्फाइसिस एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं और जुड़ी हुई होती हैं, और पीछे की साइड में ये सैक्रम के साथ जुड़ी हुई होती हैं और इलियोसैक्रल जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को अपने को मिलती है, यहाँ पे एक सियाटिक नोच पाई जाती है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो सियाटिक नोच है, सियाटिक नोच एक डिप्रेशन होता है जो कि सियाटिक जो अपनी नर्व होती है उसके पासेज के लिए एक डिप्रेशन होता है, यहाँ से सियाटिक नर्व निकलती पास होती है, इसलिए इसको सियाटिक नोच के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन ने बात की है कार्पल बोन के बारे में, मेटाकार्पल बोन के बारे में, फेलेंजीज के बारे में और पेल्विक गर्डल के बारे में इस वीडियो में अपन ने बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फीमर की जो स्ट्रक्चर देखेंगे, और अपने जो टीबिया और फिबुला की स्ट्रक्चर देखेंगे, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीज के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक ये जो नेक्स्ट वीडियो और बनेगी और अपना जो स्केलेटल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।